पुलिस ने इसे एक सड़क हादसा कहा, लेकिन उस रात नेहा अकेली नहीं थी और जो उसके पीछे था वह इंसान नहीं था। फियर एक्स हिंदी। नेहा देर रात अपनी सहेली नीता की पार्टी से वापस अपने घर लौट रही थी। नेहा के पिता की शहर के रईसों में गिनती आती थी। नेहा उनकी लाडली थी। वैसे तो उनके पास बहुत सी गाड़ियां थीं, पर नेहा को गाड़ी से ज्यादा स्कूटी चलाना पसंद था। उसे जब भी मौका मिलता स्कूटी पर घूमने निकल पड़ती। नीता उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी और आज उसने एक क्लब में अपने जन्मदिन की पार्टी दी थी। वैसे तो नेहा शराब नहीं पीती थी, पर नीता के ज्यादा बोलने पर उसने एक पैग पी ली। पार्टी के बाद नीता ने नेहा से कहा कि वह उसके साथ कार में घर चल ले। नेहा ने मना कर दिया और कहा कि वह स्कूटी से ही जाएगी। नीता से गले मिलकर नेहा अपने घर के लिए निकल पड़ी, इन सब से बेखबर कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। उस क्लब से नेहा का घर लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर था। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था। नेहा की स्कूटी उस सुनसान सड़क पर लगातार चली जा रही थी। करीब 30 मिनट ही हुए होंगे कि अचानक मौसम खराब होने लगा। इतनी रात और ऊपर से खराब मौसम नेहा को परेशान करने लगा। उसने स्कूटी की रफ्तार बढ़ा दी ताकि जल्दी घर पहुंच सके। कुछ देर बाद एक तेज बिजली कड़की, जिसे देखकर नेहा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। बिजली के साथ ही तेज बारिश शुरू हो गई। नेहा ने सोचा कि बारिश रुकने तक कहीं रुकना ही ठीक रहेगा। वह इधर उधर कोई सुरक्षित जगह ढूंढने लगी। बारिश और तेज हो गई तो थककर उसने सड़क के किनारे एक बड़े पेड़ के नीचे अपनी स्कूटी रोक दी। वह पेड़ बहुत पुराना था, इतना घना कि ऊपर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। नेहा ने घर फोन करने की कोशिश की, पर उसके फोन में नेटवर्क नहीं था। वह मन ही मन सोचने लगी, एक तो यह खराब मौसम, ऊपर से यह नेटवर्क। खुद को शांत करने के लिए नेहा मोबाइल पर गेम खेलने लगी। कुछ देर ही हुई थी कि उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। नेहा डर गई। उसने इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद वह उसका वहम है और फिर से फोन में लग गई। फिर वही फुसफुसाहट, इस बार और पास से। अब नेहा सतर्क हो गई, फोन में बिजी होने का नाटक करने लगी। तभी आवाज आई, नेहा। उसका दिल जोर से धड़क उठा। फिर वही आवाज बोली, भाग जाओ नेहा। नेहा डरते डरते पेड़ की तरफ देखने लगी। तभी बिजली कड़की। पहली चमक में उसे सिर्फ 2 सफेद आंखें दिखी, दूसरी चमक में सफेद दांत, तीसरी चमक में एक पूरी काली आकृति। वह आकृति लगातार नेहा को घूर रही थी। नेहा समझ चुकी थी कि यहां रुकना अपनी मौत को बुलाना है। उसने स्कूटी स्टार्ट की और तेजी से वहां से निकल गई। बारिश तेज थी, कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। कुछ दूर जाकर उसने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने साइड मिरर में देखा, उसके होश उड़ गए। वह काली आकृति उसके बिल्कुल पीछे थी। उसने स्कूटी को पकड़ लिया। नेहा रोते हुए बोली, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, प्लीज मुझे छोड़ दो। वह आकृति हंसी और बोली, तेरी मौत का सौदा पहले से ही हो चुका है। मेरी मौत का सौदा किसने किया? नेहा चिल्लाई, लेकिन जवाब नहीं मिला। अगले ही पल उस काली आकृति ने नेहा को उसकी स्कूटी समेत सामने से आते ट्रक की ओर धकेल दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि नेहा ने कुछ ही सेकंड में दम तोड़ दिया। पुलिस ने इसे एक सड़क हादसा माना। पोस्टमार्टम में शराब पाई गई। सारे सबूतों के आधार पर केस बंद कर दिया गया। लेकिन उस रात की एक बात किसी रिपोर्ट में नहीं थी, वह सौदा किसने किया?